हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे थे बेटा टाइम एंड वर्क, उसी को आगे स्टार्ट करते हैं बेटा अगली क्लास में बेटा, क्योंकि यहाँ तक हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि एक श्रमिक को एक सप्ताह में 40 घंटे के काम करने के 2000 रुपये मिलते हैं। यदि वह ओवर टाइम काम करता है तो उसे प्रति घंटा 36% अधिक अधिक मिलता है। तो उसे एक सप्ताह में 3020 रुपये मिलते हैं। तो उसे एक सप्ताह में कितने घंटे काम किया बेटा? ए वर्कर्स, देखिए, ए वर्कर्स गेट, देखिए, 2000 ऑफ वर्किंग 14 आवर्स पर वीक। इफ वर्क्स ओवर टाइम ही गेट्स 36% हाई पर आवर एंड द गेट, देखिए, 3020 दैट वीक, देन द फाइंड द वर्किंग आवर्स इन दैट वीक बेटा। तो आप एक बात बताइए, एक वर्कर है, उसे देखेगा 40 घंटे काम करता है तो एक सप्ताह में उसे 2000 रुपये प्राप्त होते हैं। एक सप्ताह के बेटा, ये कौन से सप्ताह के बेटा? सप्ताह, एक सप्ताह के। तो आप एक कह सकते हैं, तो एक घंटे का कितना होगा बेटा? एक घंटा निकालेंगे तो ये 40 इधर जाकर भाग करेगा, तो एक घंटे का कितना आएगा? 2000 बटे 40 रुपये बेटा। तो आप मुझे बताइए, 40 से जब भाग करेंगे तो आपका जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? 50 रुपये, 50 रुपये प्रति घंटा बेटा। इसका मतलब वो 40 घंटे में 2000 का काम करता है, तो एक घंटा कितने काम करता होगा? 50 रुपये का। अब वो कहता है यदि उसका ओवर टाइम होगा तो हम ओवर टाइम का भी घंटा निकाल ले। ओवर टाइम बेटा, तो ओवर टाइम में उसका एक घंटे में कितने रुपए मिलते हैं? तो वो कहता है नॉर्मल घंटे से 36% अधिक मिलता है। तो आप कहेंगे नॉर्मल कितना था बेटा? 50 रुपये। अब 50 रुपये का यदि हम 36% बढ़ाएंगे तो 136 बटे 100 हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह कितना आएगा? 6 और यह 8। इसका मतलब उसे ओवर टाइम के एक घंटे के कितने रुपए मिलते हैं बेटा? 68 रुपये मिलते हैं। मगर वो बेटा उसे कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? 3000 बेटा, 3020 रुपये। तो एक सप्ताह के, कितने सप्ताह के बेटा? एक सप्ताह के। तो एक सप्ताह में इसका मतलब उसने नॉर्मल काम तो नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल 40 घंटे काम करता है तो उसे 2000 रुपये प्राप्त होते बेटा। तो आप कहेंगे 2000 से कितना ज़्यादा है, तो निकाल लीजिएगा। 2000 से जब इसे घटाएंगे बेटा तो यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 1। इसका मतलब नॉर्मल टाइम के अनुसार से कितने रुपए ज़्यादा कमाए हैं? 1020 रुपये ज़्यादा कमाए हैं। इसका मतलब ये वो टाइम है जिसमें ओवर टाइम किया है बेटा। तो अब एक बात बताइए, ओवर टाइम का 1020 और ओवर टाइम का एक घंटे का कितना है बेटा? 68 रुपये है बेटा। तो यदि हम इसको इससे भाग करेंगे तो जब आपको ये पता चल जाए कितने घंटे आएगा? 15 घंटे। इसका मतलब 1020 रुपये ओवर टाइम के हिसाब से कमाना है तो 15 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा एक सप्ताह में। तो ये एक्स्ट्रा टाइम है बेटा, और नॉर्मल टाइम कितना था बेटा? 40 था। तो आप कहेंगे 40 घंटे और प्लस 15 घंटे काम किया होगा एक सप्ताह में, तभी वो 3020 रुपये कमाएगा। तो आप बताइए टोटल टाइम कितना होगा बेटा उसका? 55 घंटे। और यही आपसे पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो वो कहता है एक लड़की है, एक घंटे में 4 पेज लिखती है बेटा। इसके बाद 10 मिनट का आराम करती है। यदि वह सुबह 8 बजे शुरू होती है बेटा कार्य करने में, तो 48 पेज को लिखने में कितना समय लगेगा बेटा? वो कहता है ए गर्ल्स राइट द 4 पेज इन 1 आवर्स। तो कहता है आफ्टर दैट सी टेक्स ब्रेक्स ऑफ द 10 मिनट्स एट व्हाट द टाइम सी राइट द 48 पेज सी स्टार्टेड 8 AM बेटा। तो लड़की जो है 1 घंटा काम करती है तो 4 पेज लिख देती है। कितने पेज बेटा? 4 पेज। अब एक बात बताइए, तो कितने मिनट का होता है बेटा 1 घंटा? 60 मिनट। तो मैं आपसे कहूँ 60 मिनट काम करने के उसके 4 पेज लिखे जाते हैं, मगर जब पेज लिखने के बाद वह 10 मिनट का विश्राम करती है तो इसका मतलब 10 मिनट और ऐड हो जाता है, मगर ये वो समय है जिसमें रुकने का है बेटा। इसका मतलब कितने मिनट हो चुके हैं? 70 मिनट। और उसके द्वारा पेज अब भी कितने लिखे गए हैं? 4 पेज। तो आप एक बात बताइए, आपको पेज लिखने कितने हैं? 48 पेज लिखने हैं। तो आप यहाँ गुणा कर लीजिएगा 48 पेज बनाने हैं तो 12 से यहाँ गुणा करिएगा और 12 से गुणा यहाँ कर दीजिएगा। तो आप कहेंगे 12 सत्ते 84 होता है, तो 840 मिनट आ चुका है। अब यदि 840 मिनट आया और इधर कितने पेज हो गए बेटा? 48 पेज। मगर इस समय को लिखते समय एक ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट जब वो
लास्ट का 1 घंटा काम कर रही होगी, 4 पेज लिख रही होगी, तो उसमें कौन सा समय काउंट नहीं किया जाएगा, रुकने वाला काम नहीं किया जाएगा 10 मिनट का। मगर हमने तो इसमें काउंट कर लिया है, तो इसमें से हम कितना मिनट घटा दें, 10 मिनट और घटा दीजिएगा। इसका मतलब 10 मिनट वो वाला घटाना है जिसमें हमने फालतू 10 मिनट जोड़ रखे हैं, तो इसका मतलब उसका रियल टाइम कितना होगा, 430 मिनट में उसके द्वारा कितने पेज लिखे जा चुके होंगे, 48 पेज लिखे जा चुके होंगे। अब एक बात बताइए, तो 430 मिनट है और हमें टाइम जोड़ना है घंटे में बेटा, तो हम इसको हम बनाएंगे, समय को जो बनाएंगे वो कायम बनाएंगे, घंटे में बनाएंगे। तो 830, अब मिनट कितने होते हैं, जब मिनट से मिनट कटेगा तभी तो घंटे आएगा, मिनट होते हैं 60, और जब मिनट से मिनट कट जाएगा तो ये घंटे बन जाए 0 से 0 बेटा। अब 6 से भाग करिए बेटा, 6 गुना 6, अब बचा कितना बेटा, देखिए 6 गुना 6 2 बचा। अब यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 6 तिया 18, तो बचा 5, ऊपर आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 13 घंटे तो पूरे लगे और 5/6 घंटा और लगा बेटा। अब ये तो पूरे घंटे, इसे भी घंटे बना लीजिए, पर ये से आप मिनट बना दीजिएगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। जब इसको उससे भाग करेंगे 10 बार कटेगा, तो आप कह सकते हैं 13 घंटे तो पूरे लगे और 50 मिनट और लगे बेटा। तो आप कहेंगे कि 48 पेज लिखने में कितना टाइम लगा, 13 घंटे 50 मिनट का लगा। शुरू कब से हुआ था, 8 बजे से। तो आप मुझे बताइए बेटा, आप बताओ 8 बजे हैं, मगर ये किसके बजे हैं, AM है, और जब टाइम से टाइम मिल जाए, जैसे 8 है और 8 ही आ जाए, बस वो क्या हो जाए बेटा, PM हो जाए, तो आप कहेंगे टाइम से टाइम के बीच में गैप कितने का होता है, 12 घंटे का होता है। कितने घंटे का, 12 का। तो आप बताइए सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे में कितने घंटे का गैप है, 12 घंटे का। मगर हमारा कितने घंटा लगा है, तो आप कहेंगे 13 घंटे 50 मिनट। तो आप कहेंगे 12 तो हो गया, आप इसमें कितना और जोड़ दीजिएगा बेटा, 1 घंटा और 50 मिनट और जोड़ दीजिएगा। तो 8 बजे के बाद 1 घंटा 50 मिनट जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 9:50। तो इसका मतलब जब घड़ी में जब काम पूरा हुआ तो घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 9:50 बेटा, और वो भी कौन से वाले, शाम वाले, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कारीगर के रूप में M N से 3 गुना कुशल है। तो पहले ध्यान से सुन लेना, M जो है किससे, N से बेटा, N से 3 गुना कुशल है, तो ये एक काम करेगा, तो ये कितना काम करेगा, 3। तो इसको आप क्या कहेंगे बेटा, कार्य क्षमता। कुशल का मतलब कार्य क्षमता, इफिशियंसी बेटा। इसका मतलब ये एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, तो ये कार्य क्षमता है। आगे कहता है इसलिए वह किसी काम को N से 264 कम दिनों में पूर्ण कर लेता है। तो ये बेटा क्या है, कार्य क्षमता। और आपको समय का दे रखा है, तो समय का अनुपात आप जानते हैं कार्य क्षमता का अपोजिट होता है। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो आप बताइए यदि ये एक समय लेगा तो ये कितना लेगा, 3 लेगा। तो समय का अंतर कितने का है बेटा, 2 का। और सवाल में कितने का अंतर दिया है बेटा, 264 का। तो आप कहेंगे 264 दिन है दिया है, वो किसके बराबर है, 2 के। तो यदि मैं इससे इसको भाग करूं तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 3 और 2 बेटा। जब 1 का मान 132 हो चुका है तो n के दिनों की संख्या पूछी है, तो n के दिनों की संख्या तो ये है बेटा। तो हम किसका मान निकाल देंगे, 3 का। तो 3 गुणा 132 बेटा, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 का 3। इसका मतलब n के द्वारा वह काम कितने दिन में किया जाएगा, 396 दिनों में किया जाएगा बेटा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 9 आदमी एक दिन में 7.5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि 12 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। और यह दिया जा रहा है कि बाद वाले प्रकार के 2 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना पूर्व प्रकार के 3 आदमी। तो इसका मतलब आदमी दोनों प्रकार के अलग अलग हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, M1 गुणा D1 गुणा H1 अब बराबर M2 D2 और यहाँ H2। हम ये इस प्रकार का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा बेटा। तो आप कहेंगे 9 आदमी,
तो आपने कहा यहाँ 9 आदमी है मगर ये अलग प्रकार के आदमी, तो इसे M1 लिख लीजिएगा। आगे कहता है क्योंकि इनकी कार्य क्षमता नहीं पता, इन्होंने कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया, तो यहाँ 20 लिख दीजिएगा। और हर दिन कितने घंटे काम किया बेटा, 7.5, तो 7.5 यहाँ लिख दीजिएगा। और बराबर ये अब 12 आदमी है, तो ये दूसरे प्रकार के 12 आदमी है, तो M2 लिख दीजिएगा, 12 M2। और गुणा कितना बेटा, कितना, यहाँ दिन नहीं पता तो दिन मान लीजिएगा x, और कितने घंटे काम किया, 6 घंटे काम किया। काम दोनों के लिए बराबर था मगर दोनों व्यक्ति अलग प्रकार के थे। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं इसको लिखूं M1 गुणा बेटा, यहाँ लिखा है बेटा, और यहाँ 20 है, और यहाँ लिखेंगे 2 7 दूनी 14 1 15, 15/2, और बराबर यहाँ क्या है बेटा 12 M2 और गुणा x गुणा 6। इस प्रकार से सवाल में जानकारी दी थी, मगर एक डाटा आपको दिया है। देखिए बाद वाले 2 आदमी, तो बाद वाले कौन से थे, M2, और पहले वाले कितने, 3 आदमी, तो पहले वाले थे M1, दोनों के बराबर काम करते हैं बेटा, ये दोनों क्या हैं, बराबर। इसका मतलब आप यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो कार्य क्षमता क्या होगी, M1 अपॉन M2 बेटा, तो ऊपर 2 आएगा और नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब M1 की वैल्यू कितनी हो, 2, और M2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो जहां आपने ये M1 M2 माना है वहां पर हम क्या रख सकते हैं, 2 और 3 रख सकते हैं। तो आप बताइए 9 गुणा, तो यहां लिख देंगे 2 गुणा 20, और गुणा बेटा 15/2 लिख सकते हैं। अब बराबर 12, और गुणा बेटा यहाँ M2 का मान कितना है, 3 है, और यहाँ x है, और गुणा कितना होगा, 6 होगा। बस केवल x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर बेटा। अब देखिए सावधानी पूर्वक काटेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है बेटा, 3 6 कितना होता है, 18 होता है, और 9 दूनी भी कितना होता है, 18 होता है। इस 2 से इसे काट दीजिएगा बेटा 10 बार, तो ऊपर क्या बचा, 10 गुणा 15, और बराबर यहाँ क्या बचा है, 12 x बचा है। अब देखिएगा, देखिए 3 से काटिए, 3 चौक 12 होता है, 3 पंजे 15 होता है, फिर 2 से काट दीजिएगा, और यहाँ 5, तो आपके ऊपर यहाँ वैल्यू कितनी बचेगी, 25, और इधर वैल्यू बचती है 2x। अब x से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे 12.5x इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो दिन माने थे वो कितने आ जाएंगे, 12.5। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल के लिए तैयार रहिए, बहुत बार पूछा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बरसात के दिनों में एक जलाशय में पानी की बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है। जलाशय को साफ करने के उपाय कई किए जाते हैं, जबकि पानी निरंतर दर से उसमें बहता रहता है, और यह देखा गया कि 7 और 5 आदमी जलाशय को क्रमशः, इसका मतलब 7 कितने बेटा, 7 आदमी हो तो कितने दिन में, 20 दिन में, और बेटा 5 आदमी हो तो कितने दिन में बेटा, 50 दिन में साफ कर सकते हैं। जलाशय में पानी की देखिए प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 24 किलोलीटर है बेटा, और बेटा यहाँ कितना है, किलोलीटर, 1 लीटर होता है 1 किलोलीटर, यहाँ कितना है, 36 किलोलीटर है। तो वो कहता है प्रतिदिन जलाशय में पानी के प्रवाह की दर ज्ञात करिए बेटा। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा 7 आदमी कितने दिनों में साफ कर सकते हैं, 20 दिनों में बेटा, 20 दिनों में। और 5 आदमी, जो 5 आदमी हैं कितने दिनों में साफ कर सकते हैं उसे, 50 दिन में। तो यही है बेटा। तो आप बताइए काम कितना होगा, क्योंकि आदमी आया, समय लगाया, और दोनों की गुणा करें बेटा। ये भी क्या है बेटा, समय, और ये क्या है बेटा, एक मीडियम है काम को कराने का बेटा। तो आदमी आया, समय लगाया, तो क्या कर पाया, काम कर पाया। तो हम कह सकते हैं इनके हिसाब से काम कितना था, पहला वाला जो देखेगा, यहाँ कितना आएगा 140, और यहाँ कितना आएगा बेटा 250। अब एक बात बताइए, पानी का प्रवाह मान लेते हैं, पानी का प्रवाह जो हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा। तो आप बताइए पानी का प्रवाह मान लेते हैं, माना 1 दिन में बेटा जलाशय के अंदर पानी कितना जाता है, x लीटर जाता है। कितने लीटर जाता है, x लीटर जाता है पर डे बेटा। इस प्रकार से मान सकते हैं बेटा, 1 दिन के अंदर जलाशय के अंदर पानी का जो प्रवाह है वो कितना है, x लीटर पर डे है बेटा। तो आप बताइएगा यहाँ कितना था बेटा, 20 दिन। तो 20 दिन बेटा, 20 दिन में सभा हो तो 20 दिन तक लगातार पानी प्रवाह हुआ होगा। तो एक बात बताइए, 1 दिन में होता है बेटा x लीटर, तो 20 दिन में कितना होगा बेटा, 20x,
पहले, और बाद में कितना बेटा, एक दिन में कितना 50, यहाँ पर हो जाएगा 50x। तो आप मुझे बताइएगा पहले वाला कितना दिया है, पहले देखिएगा पहले कितना था, बरसात से पहले 24 किलो लीटर था, तो 24 किलो लीटर है बेटा ये। तो आप जानते हैं एक होता है लीटर, एक होता है किलो लीटर, तो इसमें लीटर कितने होंगे, 24,000 लीटर होंगे, 24,000 लीटर बेटा है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और यहाँ कितना है, 36 किलो लीटर है बेटा, इसमें लीटर कितने होंगे बेटा आपके, 36,000 लीटर होंगे। तो ध्यान रखना कि वहाँ चेंज करते हुए समझ में आना चाहिए बेटा। इसका मतलब कितना प्रवाह और बढ़ गया बेटा, 20 का, पहले कितना था ये, तो आप कहेंगे पहले जो जलाशय में पानी कितना था 24,000, और बरसात के कारण कितना और बढ़ गया, तो आप कहेंगे 20x बेटा। इसी प्रकार से बेटा तो यहाँ कितना था 36,000 और प्लस कितना 50,000, और यही आपको दे रखा था यहाँ 40, 140, और यहाँ कितना होगा 250 हो जाएगा बेटा। बस केवल किसका मान निकालना है, x का, और वही आपका जलाशय आ जाएगा बेटा, बहने का मतलब प्रवाह का मात्रा आ जाएगी। 0 से 0 काट देंगे बेटा, तो यहाँ कितना आएगा 7, और यहाँ क्या आएगा बेटा आपका, देखिए 0 से 0 काटेंगे तो ऊपर क्या बचा 14, और नीचे बचा बेटा 25 बेटा, यही है बेटा आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी गुणा इससे करनी है और इसकी गुणा इससे करनी है बेटा। जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो आप बताइए 0 0 और 3 0 तो वैल्यू थे, 25 चौका 100 होता है बेटा, कितना होता है 25 चौका 100। अब एक बात बताइए, यहाँ कितना था बेटा, यहाँ आपका 50 था, सही है, 25 चौका 100, और आप कहेंगे 25 दूनी 50, और 50 में बेटा 10 कैरी होगा तो ये 60 हो जाएगा, और प्लस 25 दूनी 50, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 500 आएगी। अब इसी प्रकार से इसकी गुणा इसमें करनी है, तो 0 0 और 0, 3 0 तो ये आए बेटा, और यहाँ देखिए 14 छंग 84 होता है बेटा, 14 और छंग 84, 84 में कितना आएगा 4, देखिए 4 आएगा, 8 कैरी, और 14 तिया कितना होता है बेटा, 14 तिया 42, और 42 और 8 कितना होता है 50 होता है। ध्यानपूर्वक गुणा भाग कर रही है, और प्लस अब जब यहाँ गुणा करेंगे तो 0 और देखिए 14 पंजे देखिए 14 पंजे कितना होता है बेटा 70 हो जाएगा बेटा, यहाँ कितना होगा 70 हो जाएगा। इसमें बड़ी दिक्कत, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। अब एक बात बताइए, तो यहाँ कितना आया बेटा 70 आया, और यहाँ कितना था बेटा 50। अब देखिए काट पीट करनी है, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे बेटा। अब घटाएंगे, 3 0 ये हैं और 3 0 ये हैं, तो 3 0 तो पक्का आएंगे बेटा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 0 और यहाँ है 4, तो कितना आएगा 10, इधर कैरी लेंगे, 10 में से जब 4 जाएंगे तो 6 आएगा, और यहाँ फिर 9 आएगा, और यहाँ वैल्यू कुछ नहीं आएगी, बस इतनी वैल्यू आएगी। और इधर वैल्यू कितनी आएगी बेटा 500 इधर आके घट जाएगा तो 200 आएगा बेटा, तो 200x, और 0 से ये 2 0 काट देंगे। अब यहाँ बचा 960 और बराबर x 2x बेटा। अब 2 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं जो आपने x माना था उसकी वैल्यू कितनी आई है 480 आई है। तो आपने क्या माना था, एक दिन के अंदर कितना प्रवाह हो रहा था जलाशय के अंदर x लीटर, और x लीटर की वैल्यू कितनी आई है 400, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यानपूर्वक करेंगे, गलती होने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। और देखिए MTS में आया है बेटा 10+2 का लेवल होता है, और एग्जाम में सवाल का लेवल देखिए कितना अच्छा आया बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा सवाल पर बेटा। आगे देखिए बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, एक व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 अंश को बेटा, इसका मतलब एक व्यक्ति है बेटा, वह कार्य का कितना 7/8 भाग, कार्य का 7/8 भाग कितने दिन में कर लेता है 21 दिन में कर लेता है। इसका मतलब पूरा काम नहीं कर पाता, वो 7/8 काम कर पाता है। तो आप जानते हैं पूरा काम कितना होता है 1 इकाई होता है, कितना इकाई होता है 1 इकाई होता है, क्योंकि 1 इकाई हो गया तो वह 100% काम बन जाता है, तो दिक्कत यहाँ आनी नहीं चाहिए। तो आप बताइए 7/8 करने में कितना दिन लगा 21 दिन, तो 7 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 3, और 3 से इसको ले जाएंगे इधर बेटा, तो यहाँ बचेगा 1, और 1 ही क्या हो जाता है बेटा 100% काम। तो एक काम को करने में कितना दिन लगाता है 24 बेटा। तो इसका मतलब वह आदमी पूरा काम करे तो 24 दिन में लगाएगा बेटा। आगे क्या कहता है, यदि कार्य की मात्रा में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, इसका मतलब जितना भी वो काम था उसमें कितने की वृद्धि कर दी जाए 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसे समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे बेटा। तो हमने एक बात बताइए, आदमी था बेटा, आदमी पूरा काम करता है, आदमी पूरा काम कितने दिन में करता है बेटा 28 दिन में करता है,
और उसका 7/8 कितने दिन में करता है, 21 दिन में करता है। तो आदमी की कार्यक्षमता, एक व्यक्ति है तो उसकी कार्यक्षमता आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आदमी आया, कितने दिन लगाया, 28 दिन। तो बेटा क्या करा होगा, कोई काम ही तो करा होगा। और काम कैसे निकलता है, आदमी आया समय लगाया, तो हम काम कितना मान सकते हैं, 24। क्यों मान सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने आदमी की एक कार्यक्षमता मान ली। एक आदमी एक काम करता है तो एक ही तो आदमी है, तो 24 दिन तक एक एक के हिसाब से किया तो काम कितना हो गया, 24 हो गया। अब उसने कहा कार्य की मात्रा कितनी बढ़ जाए, 50%। तो इसका मतलब काम कितना बढ़ जाए, 50। और तुम जानते हो पहले 24 था, 50% बढ़ाएंगे तो 50% बढ़ेगा तो कितना होगा, देखिए 50 का मतलब आधा होता है, तो 12 और बढ़ेगा तो काम कितना हो जाएगा बेटा, 36। इसका मतलब यह काम अब 36 हो गया, पहले जो 24 था अब काम 36 हो गया। मगर वही आदमी काम करेगा तो बेटा दिन समय निकाल लेंगे, उस आदमी को अब कितना समय लगेगा बेटा। तो समय कैसे निकलेगा, काम ऊपर और किसने किया, कार्य क्षमता उसकी नीचे बेटा, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता बेटा उसकी आएगी जो काम को कर रहा है बेटा। तो आप बताइए काम कितना है अब इस समय, 36, और आदमी कौन कर रहा है, एक वाला ही। तो इसका मतलब इसे कितने दिन लगेंगे, यहाँ 36 दिन लगेंगे। तो अब एक बात बताओ, पहले ये काम 7/8 काम कितने दिन में कर रहा था, 21 दिन में। अब कितने दिन में कर रहा है बेटा, 36 दिन में। तो आप मुझे बताओ कितना दिन ज्यादा लगेगा बेटा, उसे 21 दिन लग चुके हैं और उसे करना कितना है बेटा, 36 दिन काम करना। तो कितने दिन और ज्यादा लगेंगे, 15 दिन। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 15 डेज। यही इसका करेक्ट आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के हिसाब से आगे भी इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं बेटा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल को एक बार रीड करेंगे बेटा। सवाल बड़ा अच्छा है सवाल। सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दो कथन ए और बी दे बेटा, ए फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त आवश्यक है बेटा, मतलब कौन से कथन से आंसर लाया जा सकता है। पहला कथन हम पढ़ते हैं, पहला हमें क्वेश्चन पता चलना चाहिए क्या पूछा गया है। उसने पूछा क्या है, पी और क्यू को कार्य करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब पी और क्यू का कार्य पूछा है कि निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पी और क्यू को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 15 घंटे, सॉरी कितने घंटे लगते हैं, 15 घंटे। तो हमने कहा पी प्लस क्यू एक काम को, पहला स्टेटमेंट इतनी जानकारी देता है तो इससे तो हम निकाल नहीं सकते अकेले से बेटा। पी और क्यू को पूरा करने में कितना समय लगा काम को, ये पूछा है। और दूसरा क्या कहता है, क्यू प्लस आर बेटा, इसको काम को वही काम करने में बेटा कितने घंटे लगे, 20 घंटे लगे। तो इसका मतलब काम दोनों के लिए हम बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 60। अब 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। और ये क्या होती है बेटा, कार्य करने की कार्य क्षमता। जब तक किसी व्यक्ति का काम नहीं निकाल सकते जब तक उसकी कार्य क्षमता ना पता हो बेटा। तो आप कहेंगे पी और क्यू की कितनी है बेटा, 4 है, और क्यू और आर की। तो आप बताइए आपके पास कितने वेरिएबल है बेटा, 3 वेरिएबल हैं, मतलब 2 इक्वेशन है। तो आप कहेंगे 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम ना पी का मान निकाल सकते कार्य क्षमता, ना क्यू की कार्य क्षमता निकाल सकते, ना आर की, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4, और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो आप एक बात बताइए, तो हम ये तो पता है काम कितना है, 60 है, मगर काम किससे कराना है, पी और क्यू से। तो ना हमें ये पता, देखिएगा पी और क्यू की कार्य क्षमता नहीं पता, ना इससे निकल सकती है और ना ही इससे निकल सकती है। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट था और ये दूसरा स्टेटमेंट था। ना केवल इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं और ना केवल इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं, और ना ही दोनों की जानकारी से हम कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो ना पहले वाले से हम आंसर दे पाएंगे अकेले से, ना ही हम दूसरे वाले से आंसर दे पाएंगे, और ना ही इन दोनों के जोड़ से बेटा, दोनों के सहयोग से हम आंसर दे पाएंगे। तो अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए अकेला कथन पहला जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन दूसरा पर्याप्त नहीं है। तो बेटा ना तो पहला आंसर तो नहीं निकाल सकता। फिर ये कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कथन, देखिए कथन कौन सा, दूसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन पहला पर्याप्त नहीं है। तो पहले से भी नहीं निकाल सकते, दूसरे से तो ना यही होगा और ना ही ये होगा बेटा। अब तीसरे की बात करते हैं। देखिए तीसरा क्या कहना चाहता है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक और कथन दोनों को एक साथ बेटा, एक साथ होना चाहिए। एक साथ से भी हम दोनों का आंसर नहीं निकाल सकते हैं, तो ना ही ये ऑप्शन होगा बेटा आपका। फिर आगे कहता है, देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो पहला कथन और ना ही
दूसरा कथन पर्याप्त है, तो आप कह सकते हैं ये वाला आपका स्टेटमेंट सही होगा। ना तो पहले वाले से आंसर लाया जा सकता और ना ही दूसरे वाले से आंसर लाया जा सकता। तो आप देखिएगा, तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन डी होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, ये एक बैंकिंग में बहुत पूछी जाती है, ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत आते हैं भैया, तो ध्यान से करिएगा बेटा। तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए वो कहता है 4 व्यक्ति हैं बेटा, ए बी सी और डी, एक कार्य को क्रमशः, तो ए कितना 2/3 घंटे बेटा, इसका मतलब एक काम को 2/3 घंटे में कर लेता है, और बी जो है 3/4 घंटे में उस काम को करता है बेटा, और सी जो है वो 4/5 घंटे में उस कार्य को कर लेता है। और आप बताइए डी जो है बेटा, तो डी जो है बेटा कौन सा 1/5 घंटे में कार्य को कर लेता है। तो ये क्या है बेटा, काम को करने वाला समय है बेटा, समय। तो आप जानते हैं जो ज्यादा समय लेगा उसकी रफ्तार कम होगी, और जो कम समय लेगा उसकी रफ्तार कार्य करने की ज्यादा होगी। अब हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने कार्य को पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। तो अब बेटा इसमें समय पूछा है तो सबसे अधिक समय, अब इनमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए। देखिएगा यदि मैं आपसे कहूं 4/5 है तो इसका मान कितना होगा बेटा, 4 से 5 को भाग कर दीजिए 0.80, और इसको देखिए 5 से 1 को भाग कर दीजिए पॉइंट कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और आप इसे जब भाग करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 0.75 आएगा, और जब इसकी वैल्यू आप करेंगे तो 0.66 आएगा। तो आप बताइए सबसे ज्यादा समय किसका है, 0.80 का ही है, 0.80, 0.20 है, तो सबसे ज्यादा समय किसका है बेटा, सी का, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा समय पूछा है तो आप कहेंगे कौन सा है, सी है, बस इतना ही सही करना है, कोई भारी नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिएगा पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिन में पूरा कराने का फैसला लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे और शेष समूह ने 12 दिन में कार्य को पूरा कर लिया। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहता है एक ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू द कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज बेटा, बट 5, देखिए 5 ऑफ देम द रिमाइंड absent बेटा, इफ द सेट ऑफ द ग्रुप कंप्लीट द वर्क इन द 12 डेज फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ द मैन बेटा। इसका मतलब पहले कोई समूह था, तो समूह था और पूरा समूह कितने दिन में कार्य करने का ठेका लिया था या करा सकता है, 10 दिन में। तो हम कहेंगे मान लीजिए पहले कितने थे, x थे, तो x व्यक्ति आते और कै दिन लगाते, 10 दिन लगाते तो काम कर पाते। अब आगे कहता है जितने आदमी थे बेटा, क्योंकि आप इस तरह का फॉर्मूला लगा सकते हैं, m1 और यहां पर बेटा d1 और बराबर होता है m2 और d2। इस तरह की घटना आप कर सकते हैं, जो आदमी आएगा वही तो समय लगाएगा, जो भी होगा बेटा। तो अब एक बात बताइए, तो आदमी कितने मान लिए, x मान लिए, और 10 दिन में कर सकते थे, लेकिन कितने अनुपस्थित रहे बेटा, 5 अब्सेंट रहे बेटा। तो x में से कितने निकाल दो, 5, तो x माइनस के 5। लेकिन जो आए थे ये वह कार्य कितने दिन में कर पाए, 12, तो इनका समय 12 हो गया, बस x का मान निकाल दो, यही सवाल हो जाएगा बेटा। तो आप एक बात बताइए, 2 से काटेंगे यहाँ 5 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5x और इसको हम जो लिखेंगे बेटा कितना, 6x और माइनस के 30 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जब इसको इधर लाएंगे तो x बराबर कितने के आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब शुरू में व्यक्ति कितने थे बेटा, 30 थे। तो आपसे ये पूछा है पुरुष की वास्तविक संख्या ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे 30 आएगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी से दुगना कुशल है। कुशल देख लेना बेटा, सक्षम है, गति अच्छी है उसकी बेटा। तो उसने कहा ए जो है किससे, बी से। कुशल का मतलब है अच्छा काम कर सकता है, दुगना है, तो यदि ये एक करेगा तो ये कितना काम करेगा, दुगना बेटा। तो ये क्या है बेटा, उनकी कार्य करने की कार्य क्षमता है बेटा। आगे क्या कहता है बेटा, देखिएगा दोनों ने मिलकर 20 दिन में कार्य पूरा कर लिया। इसका मतलब दोनों के द्वारा 20 दिन कार्य पूरा करने में लगा बेटा। तो आप बताइए ए प्लस बी, और पूरा कार्य कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं। तो आप बताइए यदि मैं आपसे कहूं ये एक दिन में 1 लड्डू खाता है और ये 2 खाता है, तो दोनों एक दिन में कितना खाएंगे, 3 लड्डू खाएंगे, नहीं खाएंगे। अब 3 लड्डू के हिसाब से इन्होंने 20 दिन में सारे खा लिए, तो इसका मतलब 20 दिन में खाए। तो आप कहेंगे कितने लड्डू बनवाए गए थे, उसे आप काम कह दीजिएगा या आप लड्डू कह दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो आप बताइए, तो आप लड्डू की संख्या निकालें, एक दिन में कितने खाए जाते हैं,
3 और 20 दिन में पूरा खा गए तो लड्डू कितने बनवाए गए थे 60। 60 काम कह दो या लड्डू कह दो, लड्डू भी खाने का एक काम ही होता है बेटा। अब एक बात बताइए आगे क्या कहा गया बेटा, ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप मुझे बताइए टोटल काम कितना है 60 है। अब 60 को किससे कराना है, ए से, तो अब जिससे कराना उसकी कार्यक्षमता आपके पास होनी चाहिए, और एक की कार्यक्षमता कितनी है बेटा 2 है, और 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30 दिन। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए के द्वारा कितने दिन में किया जा सकता है 30 दिन में। ऐसे सवाल एग्जाम में छोटे से सवाल होते हैं, आते बहुत है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। अब एक बात बताइए, ए आया और पूरा का पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में, और बी पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में। तो आप बताइए दोनों ने एक समय लगाया है तो काम तो होगा ही बेटा। तो हम मान सकते हैं काम क्या है, जब समय लगा है तो क्यों लगा है, कोई ना कोई तो काम होगा। अब काम कुछ भी मान सकते हैं, मगर एक ऐसा काम मान लो जो 25 और 20 से कट जाए। तो आप मान लीजिए कितना काम था 100 कहां से आया एलसीएम से बेटा, एलसीएम से वैल्यू निकाली वो 100 आएगी। तो देखिए 25 चौका 100 और यह कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो कार्य ये क्या है बेटा, इनकी कार्य करने की कार्य क्षमता बेटा, इफिशियंसी आपकी जो कार्य क्षमता होती है बेटा। अब ये गति भी कह सकता है, कार्य क्षमता भी कह सकता है, किसी प्रकार की भाषा में हो सकता है बेटा। आगे कहता है बे एक साथ, बे का मतलब दोनों, तो दोनों ने शुरुआत करी और कै दिन तक शुरुआत करी 5 दिन, क्योंकि 5 दिन के बाद कोई छोड़ता है बेटा। 5 दिन तक तो काम किया, 5 दिन के बाद ए चला जाता है, इसका मतलब आगे कौन जाएगा बी जाएगा। अब पहले 5 दिन का काम निकाल लो बेटा। तो दोनों ने एक दिन में कितना करा 9, तो एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं और क्या दिन तक खाए बेटा 5 दिन तक। तो आप कहेंगे एक दिन में 9 तो 5 नम 45, तो इसका मतलब 45 लड्डू तो यहाँ खत्म हो गए। टोटल कितने बनवाए गए थे 100, तो 100 में से 45 यहाँ खत्म हो गए, तो बाकी लड्डू कौन खाएगा बेटा बी तो खाएगा। अब बताइए 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 55। अब 55 को कौन खाएगा बी खाएगा, क्योंकि ए तो है नहीं। अब बी किससे खाएगा अपनी कार्य क्षमता से, और बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, और जब हम 5 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे कितने दिन लगेंगे 11 दिन। मगर आपसे पूछा क्या गया उसके हिसाब से सवाल का आंसर मारेंगे। तो वो कहता है शेष काम बी को कितने दिन में समाप्त करने में लगा बेटा, तो आप कहेंगे कितने दिन लगा शेष काम 11 दिन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी काम को 25 देखिए ए किसी काम का 25%, तो ए तो यहां ध्यान दीजिएगा ए जो है 25%, तो आप एक बात बताओ 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, और 40% को हम क्या लिख सकते हैं 2/5। अब आगे बताइए और देखिएगा, और 1/3 तो यहां दिया ही है, तो हम ये कह सकते हैं ए जो है 1/4 भाग करने में कितने दिन लेता है 10 दिन। और मैंने आपसे कहा था काम जो होता है वो कितने इकाई होता है 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब होता है काम कितने % हो चुका है 100%, क्योंकि 1 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 100 होती है। तो उसने कहा ए ने 1/4 काम करने में कितने दिन लिए 10 दिन, तो इसको भी पूरा काम निकाल लीजिएगा। इसका मतलब ए पूरा काम करे तो कितने दिन में करेगा बेटा 40 दिन में। ये 1/4 भाग 10 दिन का है, तो पूरा काम ये वाला काम जो है वो पूरा काम है बेटा। तो अब इसी प्रकार से बी का है बेटा, बी ने क्या करा है उसने कहा है देखिएगा 2/5 भाग कितना 2/5 भाग 40 दिन में पूरा किया, कितने दिन में 40 दिन में। तो इसका भी कितना इकाई काम निकाल लो 1, तो पहले 1 बनाने के लिए 2 से भाग इसको कर दीजिएगा बेटा कितनी बार 20, और इसकी गुणा इससे करिए बेटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, 20 पंजे 100। इसका मतलब बी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा 100 दिन में कर रहा है। आगे आता है सी बेटा, तो सी का टाइम निकालेंगे, तो उसने कहा 1/3 भाग 1/3 भाग कितने दिन में 13 दिन में। तो आप कहेंगे इसने भी पूरा काम करना है, तभी तो पूरा काम सबका एक सही होगा बेटा। तो 3 को इधर ले जाइए, तो यहां जब ले जाएंगे 13 तिया 39, क्योंकि जब 3 इधर ले जाओगे तो यहाँ 1 बचेगा। सबका द्वारा पूरा काम कर लिया गया है बेटा। ए ने भी पूरा काम कर लिया, बी ने भी पूरा काम कर लिया, सी ने भी पूरा काम कर लिया। पर अब आपसे सवाल क्या पूछा है, इनमें से कार्य को सबसे तेज गति से कौन पूरा करेगा। तो जिसका समय क्या होगा बेटा कम होगा वही तो तेज गति से काम को, क्योंकि काम तो सबके लिए बराबर है। इसने काम वही काम
जो काम बी ने किया और जो काम सी ने किया, इसने कितने दिन में किया? 40 दिन में, इसने 100 दिन में और इसने 39 दिन में। तो जो सबसे कम समय लेगा उसकी गति सबसे ज्यादा होगी करने की बेटा, क्योंकि काम तो सबके लिए बराबर है। तो आप बताइए 40, 100 और 39 में सबसे कम समय किसका है बेटा? 39 समय है। 39 समय किसका है? सी का है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं सबसे तेज गति से कौन काम पूरा करेगा? सी करेगा। और ये कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है रजनी मोहन से 25% कम काम करती है। तो कौन बेटा? रजनी है। और किससे बेटा? मोहन से बेटा। मोहन से 25% कम काम करती है। तो इसका मतलब ये 100 करती होगी बेटा, तो ये कितना करेगी? 75। 100 का 25% बेटा कितना होता है? 25। 25 कम करेगी, ज्यादा नहीं। तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 3:4। आगे क्या कहता है बेटा? मोहन रिजवान से बेटा। मोहन क्या है बेटा? मोहन किससे? रिजवान से। मोहन जो है रिजवान से 20% ज्यादा काम करता है। तो रिजवान से ये 100 करता होगा, तो ये 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। 20 ज्यादा करेगा तो 120 करेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो काटा, तो यहाँ कितना आएगा? 6। और यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की कार्यक्षमता का अनुपात ये आएगा और इन दोनों के बीच की कार्यक्षमता का अनुपात ये आएगा। अब दोनों से कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि मोहन दोनों में कॉमन है। तो आप तीनों का रेशियो निकालेंगे तो आप जानते हैं रजनी और मोहन और कौन है बेटा? रिजवान है बेटा। अब ये आपने पढ़ रखा है, कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। देखिएगा बेटा, तो आप बताइए रजनी का कितना था? 3, और इसका कितना था? 4, और इसका कितना था? 6, और इसका कितना था? 5 था। तो कंबाइंड रेशियो कैसे निकलता है? यहाँ 6 लिख लो और यहाँ कितना लिख लो? 4, क्योंकि उसी से भर देंगे। 6 18 होता है और 6 चौक 24, और यहाँ बताइए 5 चौक 20 होता है। तो तीनों का कंबाइंड रेशियो आ चुका है। चाहे काटना चाहो तो, क्योंकि एक वैल्यू से कटता है तो काट लीजिएगा। तो आप कहेंगे इन 2 से काटा तो यहाँ 9 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा? 12 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। तो तीनों का हमने कंबाइंड रेशियो निकाल लिया। कटना तीनों की तीनों वैल्यू चाहिए एक ही वैल्यू से बेटा। तो अब एक बात बताइए, आपसे क्या पूछा? तो आपने निकाला, देखिए रजनी, मोहन और रिजवान, इनके द्वारा जो कंबाइंड रेशियो आया बेटा वो कितना आया बेटा? 9, 12, और यहां कितना है बेटा? 10 है। तो आप बताइए किसका अनुपात है? कार्य करने की क्षमता का। इसको हम कहेंगे कार्य क्षमता का अनुपात है। अब एक बात बताइए, तो जो व्यक्ति जैसा काम करता है वैसा उसको पैसे दिए जाते हैं। तो आप बताइए काम पूरा करने के लिए कितने रुपए मिले थे बेटा सबको? तो देखिए काम पूरा करने पर 930 रुपए में मोहन का हिस्सा बताइए। तो इसका मतलब सबको कितने रुपए थे बेटा? सबके द्वारा बेटा लाभ के रूप में 930 थे, मगर बताना किसका है? मोहन का हिस्सा। तो अब एक बात बताइए, टोटल धनराशि कितनी है? 930, और उसमें से मोहन की कितनी है? 12 है बेटा। 12 मोहन की है, और टोटल रेशियो कितना है बेटा? तो जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा? बताइएगा। देखिएगा 31 आएगा, और 31 से जब हम इसे भाग करेंगे कितनी बार? 30 बार जाएगा। तो आप कह सकते हैं 12 तिया 36। इसका मतलब मोहन ने 930 रुपए के लाभ में से 360 रुपए प्राप्त किए, और यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कार से मुंबई से पुणे जाते समय मुझे पता लगा कि टायर में 2 पंचर है बेटा। अपने पुराने अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देगा और दूसरा 6 मिनट में कर देगा बेटा। यदि हवा एक स्थिर दर से निकलती है तो टायर को सपाट करने में दोनों पंचर एक साथ कितना समय लेंगे बेटा? तब एक बात बताइए, पहला वाला पंचर जो था कितनी देर में सपाट कर सकता है? 9 मिनट अकेला। यदि ये अकेला पंचर होता तो 9 मिनट में सारा का सारी हवा बाहर निकाल देता बेटा, मगर दूसरा पंचर वो कितनी देर में? 6 मिनट में निकाल सकता था। अब ये दोनों एक साथ हो जाएं तो टायर तो एक ही है, तो हवा का स्तर तो एक ही होगा, तो दोनों को निकाल लेंगे बेटा। कितना आएगा? 18। अब 18 से इसकी कार्यक्षमता 2 आएगी, इसकी कितनी आएगी? 3। अब वो कहता है दोनों ही एक साथ हवा निकालें, तो पूरी हवा कितनी थी? 18, और दोनों निकाले तो नीचे क्या आएगा? 5 आएगा। 5 इतने मिनट लगेगा। अरे ये आपको ऐसे नहीं दिया है तो ऐसे बना लो,
5 से भाग कर दीजिए 18 को, तो 3 आएगा, 5 3 15, बचा कितना बेटा 3 और बटे 5, और इतने मिनट में दोनों पिंचर टायर की हवा को निकाल सकते हैं। तो 3 सही, 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें कौन सा आएगा बेटा, ये चौथा ऑप्शन होगा बेटा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, आप देख लेना बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय के साथ एक परियोजना पूरी की बेटा। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन काम किया और हरीश ने 30 दिन काम किया। यदि इनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता का हिस्सा ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका मतलब टोटल रुपए कितने थे बेटा एक परियोजना पर, 28,000 रुपए। उसमें 2 व्यक्ति हैं, तो एक तो श्वेता है, तो श्वेता के द्वारा उस पर काम किया गया कितने दिन, 20 दिन बेटा। आगे कहता है देखिए, श्वेता ने 20 दिन किया और हरीश के द्वारा उस पर काम कितना किया गया बेटा, 30 दिन बेटा। आगे देखिएगा, आगे कहता है उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात है, तो अनुपात है, इसका मतलब श्वेता की दैनिक मजदूरी कितनी है 5 के रेशियो में और हरीश की कितनी है 6 के रेशियो में। तो अब एक बात बताइए, तो हमको ये पता है श्वेता ने कै दिन काम किया, 20 दिन काम किया, और हरीश ने कै दिन काम किया, 30 दिन काम किया। पर उन दोनों की दैनिक मजदूरी, दैनिक का मतलब प्रतिदिन की मजदूरी बेटा, प्रतिदिन की मजदूरी दोनों की कितनी है बेटा 5:6। इसका मतलब श्वेता को 5 रुपए मिलेंगे, तो हरीश को कितने मिलेंगे 6 रुपए। तो इसने कितने दिन काम किया, हमारे हिसाब से इसने क्या, देखिए इसके द्वारा श्वेता के द्वारा कै दिन काम हुआ बेटा 20 दिन। तो मैं अपने हिसाब से निकाल सकता हूं कि श्वेता का हिस्सा कितना हो सकता है। तो जब हम 20 की गुणा करें बेटा, यहाँ कितना आएगा 100 रुपये। ये 100 रुपये इस रेशियो के हिसाब से आए, और हरीश के बेटा 6 रुपये के हिसाब से, तो हरीश की इनकम निकाल सकते हैं हम बेटा। तो हरीश की इनकम कैसे निकालेंगे, तो 6 गुणा 30। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से हरीश को जो पैसे मिले हैं वो कितने मिले हैं 180, क्योंकि 180 से मारो मिले, क्योंकि रेशियो से वैल्यू गुणा करी है। तो अब एक बात बताओ, श्वेता के पास भी पैसे आ गए और हरीश के पास भी पैसे आ गए टोटल दिनों के। तो मेरे हिसाब से टोटल रुपए कितने हैं बेटा 280, और सवाल में कितने दिए हैं टोटल परियोजना के, तो आप कहेंगे 28,000। तो यदि मैं 280 से काटूंगा तो एक 0 कट जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगी। तो एक का मान कितना आएगा बेटा 100 आएगा। एक की वैल्यू कितनी आई बेटा 100। और जब एक की वैल्यू 100 आ गई तो आपसे पूछा किसका है, श्वेता का हिस्सा। तो श्वेता का हिस्सा कितना था 100 था, और 100 से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 10,000। इसका मतलब 28,000 में से श्वेता के पास कितने रुपए आए 10,000, और यही आपका आंसर हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन करने में बेटा बड़ा अच्छे होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं भैया दोबारा से। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 10,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। बड़ा अच्छा सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस पूरी की सीट का बेटा। यदि इस तरह का सवाल आता है तो हाथ पांव देखे रुक जाएंगे बेटा आपके बेटा। ए बी एक साथ किसी निश्चित कार्य को x दिन में कर सकता है। इसका मतलब क्या है, यहां देखिएगा एक साथ, इसका मतलब है भाषा में बेटा, भाषा से भारी सवाल बनता है, हल्का भारी भाषा से होता है। ए और बी जो है कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, x दिन में पूरा काम को कर सकते हैं। वो सवाल वाले ने कहा है, वो कहता है देखिएगा अकेले कार्य करते समय ए और बी यही कार्य को x + 8 और बेटा x + 18 दिन में। तो इसका मतलब ये कितने दिन में करता है बेटा x दिन में। मगर ए अकेला करे बेटा, क्या करे बेटा, ए अकेला उसी काम को करे तो कितने दिन लगाएगा, x + कितना बेटा 8 दिन लगाएगा। और यदि a + b कितने दिन में कर रहे हैं बेटा x दिन में, मगर b अकेला काम करता है उसको, तो उसको समय लगता है x + 18 दिन। तो आपको थोड़ा सा पीछे वाली वीडियो के अनुसार आपको पता चल रहा होगा जितने दिन ये लेता है उससे कितने दिन है 8 दिन ज्यादा है। इस मारो सवाल अच्छा है क्योंकि भाषा में सीधा सीधा नहीं लिख के दिया है। इसका मतलब a + b जितने दिन में कार्य को पूरा करता है उससे 8 दिन ज्यादा ए उसी काम को करने में लगाता है। इसी प्रकार से a + b किसी कार्य को जितना समय में कर पाता है, b उससे कितना ज्यादा 18 दिन ज्यादा उसी काम को करने में समय लगाता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये 18 दिन ज्यादा लेता है बेटा a + b से, और ये जो लेता है वो 8 दिन ज्यादा लेता है। तो थोड़ी सी बात याद आई होगी, तो हम डायरेक्ट किसका मान निकाल सकते हैं, a और b द्वारा लिया गया समय। और वो किस तरह से था आपको
रूट ए और बी, तो इसको आप ए कह दो आपके हिसाब से और इसको आप क्या कह दो बी। इस तरह के क्वेश्चन कराए गए थे। तो आप बताइए ए प्लस बी का आप टाइम निकाल सकते हैं कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त किया होगा। तो यहाँ कितना ज़्यादा है 8 दिन, तो यहाँ 8 लिख दीजिएगा और यहाँ 18 दिन। तो आप जानते हैं 18 अट्ठे कितना होता है 144 होता है और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 12 का। तो हम ये बता सकते हैं ए प्लस बी इस काम को पूरा का पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे 12 दिन लगाएंगे। तो आपसे यही तो पूछा है तो 12 दिन निकालिए। तो a प्लस बी द्वारा 7 इसी कार्य का 5/8 भाग कितने दिन में किया जाएगा। तो 5/8 भाग बताना, पूरा नहीं बताना। तो पूरा करने में कितने दिन लगाए 12 दिन। तो उसने कहा कितने दिन करना बेटा 5/8 नहीं 5/6 है बेटा। ये 5/6 करने में तो 6 से काट दिए 6 दूनी 12, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 दिन। इसका मतलब पूरा काम पूछता ए और बी द्वारा कितने दिन में किया गया, तो आंसर 12 दिन होता, मगर उसने पूछा है 5/6 भाग। तो 5/6 भाग कितने दिन में होगा 10 दिन में। क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट इसमारो है, क्योंकि एग्जाम में जब इस तरह का सवाल आएगा तो बच्चा इस तरह से सोचना बड़ा असंभव सा महसूस करेगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस तरह के सवाल दोबारा से रिपीट करेंगे बेटा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान करते हैं बेटा। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक कार्य शुरू किया, इसका मतलब क्या था बेटा 25 आदमी आते और कितने दिन में लगाते 60 दिन लगाते, तो कार्य खत्म हो जाता है। अब कहता है x दिन के बाद, इसका मतलब कितने दिन के बाद x दिन के बाद। तो x दिन तो चला, x दिन के बाद तो मैंने आपसे कहा x दिन तक तो कितने रहे होंगे बेटा 25 ही, 25 थे बेटा x दिन तक बेटा। x दिन के बाद क्या हुआ, x दिन के बाद क्या होता है बेटा 10 लोग कार्य छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब x दिन तक तो कितने काम करा होगा 25 ने किया होगा। अब देखिएगा वो कहता है पूरा कार्य 80 दिन में पूरा हुआ, तो x का मान ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, तो कितने बचे यहां पर बेटा, जब 10 छोड़ के चले गए तो आदमी तो 25 थे, तो कितने बचे 15, और 15 कितने दिन में करने चाहिए, टोटल काम कितने दिन में होना चाहिए 80। तो x दिन तो यहां हो गया बेटा, कितने दिन हो गया x दिन, तो x दिन इसमें से घटा दो तो कितने बचेंगे 80 माइनस के x बचेगा। क्योंकि ये क्या था पूरा काम, यदि 25 के 25 रहते तो कितने दिन में कर पाते 60 दिन में, मगर बेटा x दिन तक तो कितने रहे बेटा 25 रहे। उसके बाद 10 आदमी क्या हो जाते हैं छोड़कर चले जाते हैं, 10 व्यक्ति बेटा व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, और जब छोड़ के जाएंगे तो 25 से जाएंगे और टोटल कार्य कितने दिन होता है 80, तो x दिन यहाँ हो गया तो 80 माइनस x हो गया। सोल्व करना है बेटा, यहाँ पर देखिएगा इसकी गुणा करें तो यहाँ कितना आएगा बेटा 25 छक्का 150, तो 1500 तो इधर आ गया बेटा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25x आएगा, और प्लस अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे कितना होता है 15 अट्ठे 120, तो यहाँ और गुणा इसकी करेंगे इसमें तो कितना आएगा 15x आएगा। अब बताइए जब इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 300। तो अब बताइए अब यहां दोनों का अंतर कितना आएगा 10x आएगा, क्योंकि 25 में 15 गए बेटा तो 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा, तो आप वैल्यू बताइए कितनी आएगी बेटा x की 30 आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या है बेटा, तो x का मान ज्ञात करिए, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 30 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने देखिए काम करना शुरू किया और 6 दिन के बाद 10 और आदमी उसके साथ शामिल हो जाते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कितने आदमी थे 30 आदमी, और कै दिन लगाते हैं 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, किसने शुरू किया 30 के 30 ने, और कै दिन के बाद 6 दिन के बाद, तो आप कहेंगे 30 ने कै दिन तक काम कर लिया 6 दिन। उसके बाद कितने आदमी और शामिल हो जाते हैं 10 आदमी और आ जाते हैं। तो देखिएगा तो मैंने आपसे कहा, अब एक बात बताइए 30 थे और 30 कै दिन में कर सकते थे, बताइए कितने दिन में कर सकते थे 10 दिन में। अब 30 ने 6 दिन का काम पूरा कर लिया और 10 और शामिल हो जाते हैं, तो 10 और शामिल हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 40, और कितने दिन लगाएंगे बेटा, तो x दिन लगाएंगे बेटा। तो कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो कुल काम बताना है। तो अब एक बात बताओ यहाँ कितना आएगा 300, और यहाँ वैल्यू कितनी जाएगी 180 आ जाएगी, और प्लस 40x आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे घट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 120, और बराबर कितने का आएगा 40x। इस तरह के सवाल बहुत आएंगे बेटा, तो कितना आएगा 3, तो
x क्या था बेटा, ये बाद वाले दिनों की संख्या थी, क्योंकि कितने दिन चला बाद में, 3 दिन बेटा। मगर 3 दिन आंसर मत मार देना बेटा, उसने पूछा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो यहां कितने दिन चला था बेटा, ये कितने दिन था, 6 दिन, ये कितने दिन, 6, और 6 के बाद कितने दिन और चला, 3 दिन। तो इसका मतलब इस प्रकार से काम कितने दिन में हुआ, 9 दिन में। और यही आपसे पूछा है कि पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ बेटा, जब 10 आदमी और शामिल हो जाते हैं 6 दिन के बाद। तो 6 दिन पहले चला और 3 दिन बाद में, 6 और 3 9 हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए और बी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं बेटा। तो आप यहां देखिएगा बेटा, यहां लिख सकते हैं ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी उसी काम को 10 दिन में। तो आप ये देख पा रहे होगे बेटा, हर व्यक्ति कितनी बार काम कर रहा है, 2 बार। ए भी 2 बार कर रहा है, बी भी 2 बार कर रहा है, सी भी 2 बार कर रहा है बेटा। तो आप बताइए, सबने काम एक ही किया है क्योंकि समय लगा है। अब जब काम एक है तो काम निकाल लीजिएगा बेटा। अब काम कैसे निकालेंगे, 4, 5 और 10 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 2 आएगा। तो ये जो कार्य क्षमता आई है ना बेटा, ये क्या आई है बेटा, कार्य करने की क्षमता सबकी बेटा। तो आप कहेंगे कार्य क्षमता जो आई है इसमें ए और बी की आई है, इसमें बी सी की आई है, इसमें सी ए की आई है। तो हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है, तो 2 बार कार्य क्षमता काउंट नहीं की जाती, कार्य क्षमता एक ही बार काउंट की जाएगी बेटा। तो अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 5 4 9 और 9 और 2 कितना, 11। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से टोटल कार्य क्षमता कितनी है, 11। और इधर से जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी और प्लस सी। अब 2 से इसे भाग करेंगे तो आप कहेंगे a प्लस बी और प्लस सी, और बराबर कितने का हो जाएगा, 5.5 का हो जाएगा। इसका मतलब तीनों की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, रियल में कार्य क्षमता कितनी है, 5.5 है। तो आपसे क्या पूछा है, बे देखिए कितने दिनों में काम को पूरा कर पाएंगे, कौन, तीनों के तीनों। तो आप कहेंगे काम कितना था बेटा, काम ऊपर लिखिए, जिससे कराना वो उससे नीचे लिख दीजिएगा। तो काम कितना था बेटा, यहां पर 20 था, और 20 को किससे कराना है, तीनों से, a प्लस बी और प्लस, तो तीनों की कार्य क्षमता रख दीजिएगा। और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5.5। अब पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, 5 से भाग करिए बेटा, तो नीचे 11 आएगा और ऊपर क्या आएगा, 40 आएगा। तो ऊपर आएगा 40/11, नीचे हो जाएगा। अब इससे भाग करेंगे तो 11 3 33 होता है, 3 बचा, देखिए 33 7 बचा अपॉन 11। इसका मतलब तीनों के द्वारा वह कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 3 सही 7/11, 3 सही 7/11, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, उसने कहा 7 लोग प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है M1, और यहां क्या है बेटा, D1 और H1 बराबर है, देखिए समय का, देखिए कार्य समान है तो इसको बराबर कर दीजिएगा, M2 गुणा D2 और गुणा H1, क्योंकि ये तभी बराबर हो सकते हैं जब कार्य समान होगा बेटा, और कार्य समान ना होता तो नीचे W1 एंड W2 लिख देते हैं बेटा। अब एक बात बताइए, तो आपके इस सवाल में कितना दिया है, 7 गुणा 14 दिन, और गुणा बेटा 7 गुणा 14 और गुणा कितने, 4। अब इधर क्या दिया है बेटा, 12 व्यक्ति हैं तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ कितने हैं बेटा, दिन की संख्या नहीं पता तो x मान लो, और कितने घंटे काम करेंगे, 8, बस इसमें x की वैल्यू निकाल दीजिएगा बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, काटना है तो 4 तिया 12 होता है बेटा। तो अब बताइए, अब फिर काट देंगे बेटा 2 से, तो यहाँ कितना आएगा, 4, और यहाँ आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 सत्ते 49 आएगा, और उधर कितना आएगा बेटा, 12x आएगा, और ये नीचे ले आइए बेटा, तो 49/12 हो जाएगा बराबर। तो अब देखिए 12 से जब भाग करेंगे तो 12 चुक कितना होता है, 48 होता है, 1 बचा, तो 4 सही 1/12 x की वैल्यू हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने दिन में पूरा कंप्लीट कार्य हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिन में पूरा कराने के लिए 69 श्रमिकों की नियुक्ति की बेटा। काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए और उसे कितने श्रमिकों की जरूरत देखिएगा पड़ेगी बेटा, आपसे ही पूछ रहा है। तो आप बताइएगा, 20 आदमी थे और कितने श्रमिक नियुक्त किए बेटा, 69,
अब उसे कार्य कितने दिन में पूरा कराना है, 12 दिन में। और कितने श्रमिक नियुक्त करने चाहिए, x मान लो, तो ये क्या हो गया m1 और ये हो गया बेटा d1। यदि घंटे दे देता h1 लिख देते तो m2 और अब गुणा d2। इस तरह का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी वैल्यू बढ़ेगी उसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, बस ध्यान रखिएगा। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूँ 4 से काटिए बेटा, यहाँ 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना है, 4 तिया 12 होगा और 4 पंजे 20 होगा। अब 3 से ऐसा काट दीजिएगा बेटा, तो यहाँ क्या आएगा, 3 दूनी 6। अब देखिएगा, अब 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 115। इसका मतलब बाद में जो व्यक्ति कितने काम कर रहे हैं, 115 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं इतने बढ़ाए गए, क्योंकि आपसे पूछा गया कितने श्रमिक नियुक्त करने चाहिए बेटा, उसे और कितने श्रमिक नियुक्त करने चाहिए, मतलब कितने व्यक्ति और बढ़ाने चाहिए। आंसर 115 नहीं होगा, क्योंकि पहले कितने काम कर रहे थे, 69, और 69 से अब कितने काम कर रहे हैं बेटा, 115 बेटा। तो कितने बढ़े, तो आप आंसर जल्दबाजी में गलत मत मार दीजिएगा। 115 और इसको घटा देंगे 69 से, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ कितना आएगा 4। इसका मतलब 46 श्रमिक और बढ़ाने के पड़े बेटा, क्योंकि उसने ये पूछता कि कितने व्यक्ति ने काम किया, तब आपका आंसर क्या होता है 115, और उसने पूछा कितने और बढ़ाए जाएं, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा 46 वर्कर और बढ़ाए गए, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है ए 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए ने 12 दिन में कार्य को पूरा कर लिया, बी ने 15 दिन में, तो सबका समय लगा है तो कोई ना कोई तो काम होगा। काम मान लीजिएगा बेटा, काम कितना होगा 60 होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा इन दोनों का, तो यहाँ क्या आएगा 5 और यहाँ आएगा 4। अब कहता है वो दोनों एक साथ मिलकर, तो काम कितना था बेटा 60, और 60 काम को दोनों से कराना है, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी 9 से भाग कर दीजिए, 3 से भाग करिए बेटा, तो 3 से भाग करेंगे तो ऊपर 20 आएगा और नीचे क्या आएगा 3 आएगा। इतने दिन आंसर आ जाएगा। अब यदि आपको इस प्रकार से नहीं दे रखा है तो ऑप्शन मारिए बेटा, तो 6 तिया 18 होता है, अब बचा 2 और नीचे 3। इसका मतलब आपकी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 सही 2/3, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 9 दिन 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे एक दिन में कितना कार्य पूरा कर पाते हैं। इस मतलब आपसे ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है एक दिन में कितना कार्य पूरा कर पाते हैं, इसका मतलब हिस्सा पूछा है बेटा। तो पहले एक ध्यान रखिएगा, P और Q और यहां R है बेटा, तो तीनों की कार्य देखिएगा 9 दिन 12 और यहां 18, तो तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे तो पहला काम मानेंगे, तो काम कितना होगा बेटा इनका 36, क्योंकि इनका एलसीएम ले लिया जाएगा, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। वो कहता है एक दिन में कितना कार्य को पूरा कर पाएंगे, एक दिन का कार्य पूछा है बेटा। तो आप बताइए एक दिन कितना है यहाँ पर बेटा, एक दिन का कार्य 4 और 3 7 और 7 2 9, तो आप कहेंगे 9 काम हुआ एक दिन में, सबके द्वारा, किसके द्वारा, P के साथ, Q और R के साथ। एक दिन में इतना काम हुआ, कितने में से 36 में से, तो आप कहेंगे कितना काम हुआ बेटा 1/4। और आपसे पूछा कितना बचा है, तो 4 में से 1 हो गया तो बचा कितना 3/4, और आपसे पूछा गया है कितना हुआ है, तो आंसर कितना आएगा 1/4, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब आपसे संख्या बढ़ी हुई पूछ रहा है बेटा। तो आप बताइए 4 आदमी कितने दिन में कर सकते थे 18 दिन में, अब पूरा कार्य कितने दिन में कराना है 12 दिन में, तो कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो x व्यक्ति कर रहे हैं बेटा काम। तो अब बताइए, अब इसको मैं आपसे करूं 4 से काटिए बेटा 3 और 3 से भाग करेंगे कितना है 6, इसका मतलब लास्ट में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं बेटा 6 काम। तो 6 आंसर मत मार दी देखकर बेटा, 6 आदमी काम कर रहे हैं, तो ये क्या था M1 था, और ये क्या था बेटा D1 था, और ये क्या था M2 था, और यहाँ क्या था बेटा D2 था। इसका मतलब इस समय कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं 6, और पहले कितने कर रहे थे 4, तो कितने बढ़े, क्योंकि उसमें बढ़े की संख्या पूछ रहा है बेटा, तो कितने बढ़े बेटा, तो आप कहेंगे 4 से 6 हो गए तो कितने बढ़ाएंगे 2 बढ़ाएंगे, तो इसमें देख के 6 मत मार देना बेटा, बढ़ी संख्या पूछी है कितने और बढ़ाए जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए किसी काम का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा करता है। ए जो है
1/3 भाग कितने दिन में करता है? 7 दिन में पूरा करता है। तो आप कहेंगे पूरा काम कितने में करेगा? तो ऐसा ही, क्योंकि पूरा काम कितने इकाई होता है? 1 इकाई होता है। 1 इकाई का मतलब क्या होता है? 100% होता है बेटा। तो जो इधर हिस्सा है इधर ले जाइए, तो 3 इधर ले जाइए। तो पूरा कार्य किससे कराया जाए बेटा? ए से। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगाएगा? 21 दिन। और जबकि बी जो है बेटा 2/7 भाग 2/7 भाग 10 दिन में करता है। तो पहले इस 2 से इसे काटिए बेटा, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 5। और इसको इधर ले जाएंगे तो इसका भी पूरा काम निकाल लेंगे 1 इकाई, क्योंकि यहाँ 1 होना चाहिए बेटा। तो आप कहेंगे 35 दिन में ये पूरा कर पाएगा बेटा। आगे कहता है बेटा, उसने कहा ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका भी पूरा काम निकाल लिया, पूरा काम इसने भी पूरा किया है और इसने भी पूरा किया है। तो दोनों का एलसीएम निकालिए, दोनों का काम समान हो गया। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना है? 105। तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 5 और यहाँ 3। तो ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता बेटा। आप कहेंगे पहले 1/3 से क्यों नहीं किया? क्योंकि कार्य समान तभी तो माना जाएगा जब कार्य समान हो। तो इसने भी पूरा काम कर लिया, इसने भी वही पूरा काम कर लिया, तो अब काम बराबर मान लो बेटा। तो अब एक बात बताइए, तो हमारे हिसाब से दोनों ने कितना काम किया है बेटा एक साथ? 8 काम किया है। अब वो कहता है दोनों मिलकर इस काम को एक साथ करें तो 105 ऊपर आएगा और दोनों की कार्य क्षमता कितनी? 8। तो 8 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर कार्य देखिए टोटल वर्क अपॉन बेटा जिससे काम कराना वह नीचे आ जाता है बेटा। तो आप बताइए, अब भाग करेंगे तो आप बताइए 8 ठीक है ना? 8 होता है। तो बचा कितना? 2। 8 दिया 24 होता है, बचा 1/8। इसका मतलब दोनों के द्वारा ये पूरा कार्य कराया जाए तो 13 सही 1/4 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। यही इसका करेक्ट आंसर है बेटा। आज की वीडियो में बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है बेटा।